तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की जो आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे ये इस फील्ड में जाना चाहिए, और पहले तो आप जहाज़ पर जॉब करते सर्व करते रहे, तो ये कहाँ से उमंग पैदा हुई कि इस फील्ड में भी जाना चाहिए मुझे और सर्व करना चाहिए? ये क्यों ख्याल आया आपको, कहाँ से आया? अच्छा, गुड। मैं सर ये जो जब ये मगरिब के मुल्क हैं जी सर, यहाँ मैं गया हूँ, तो यहाँ मैंने देखा कि लोग एक तो सच बोलते हैं, शेखी नहीं बगाड़ते हैं, दूसरे दूसरों के लिए काम करने में आगे आगे रहते हैं। ये मैंने बड़ी अजीब बात देखी सर। समाजी तौर पे हमको भी करना चाहिए था, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। रसूलुल्लाह तो बहुत करते थे, हमारी आदतों में नहीं है। वो सुन्नत हमने अपनाई नहीं अभी तक के लोगों के काम कर दो, कोई भी जो भी आपकी हैसियत है। तो एक मैंने वेस्ट में बहुत देखा सर, ये लोगों का मदद करना। दूसरी बात, जो मुझे किताबें ख़रीदने का शौक़ हुआ, तो किताबें मैं लेता रहा। मैं हर साल हर महीने कुछ मैंने मुकर्रर कर लिया था, जैसे 2000 रुपये की किताबें लूँगा मैं हर महीने किताबें लेता रहा। मेरे पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें। तो किताबें पढ़ के जब मैं पढ़ता था तो मेरा दिल करता था किसी और को बताऊँ मैं, तो मैं बताना शुरू किया। तो किसी ने उससे कहा होगा कि अच्छा वो कैसे होता है, तुम बताते बड़ा अच्छा हो। तो वो मुझे लगा कि शायद ये मेरे में एक और ख़ास बात है पढ़ाने की। ये जो नीपा के आगे है वो रास्ते में आता था मेरे। अच्छा। नीपा जो चौक है वो बनी थी वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चौक से। जी सर। तो मैं वहाँ से गुजरता था तो इस इमारत को बाहर से देखता था, और मैं हमेशा सोचता था अल्लाह मियाँ क्या यहाँ पढ़ाते हैं कि मुझे किसी तरह मौका मिल जाए यहाँ पढ़ने का यहाँ सीखने का। तो मैं सोचता था मैं क्यों सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूँ कि कम से कम मैं जो नाइंसाफ़ियाँ और बेइत्मीनानी और ये जो मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा ये देखता हूँ, तो कम से कम मैं दूसरे को तो बता सकूँ। सही। ये मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि अब मैंने सोच लिया बजाय कोड़ने के और हमेशा ही दिल में रखने के, एक और वजह हो सकती है कि मैं दूसरों को बताऊं कि और भी क्या हुनर आप हासिल कर सकते हैं जिससे मसाइल हल हो सकते हैं। और इत्तेफाक की बात देखिए, अल्लाह ताला ने कैसी दुआ मेरी कबूल की। मुझे पहली दफ़ा जब वहाँ नीपा में मेरे एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सर आप तो हमारे पास पढ़ाने आइए। तो मैंने शुरू ही वहाँ पढ़ाना किया, पहला लेक्चर तो कम्युनिकेशन में पढ़ाता था वहाँ पर। उन्होंने कहा आप क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने वर्कलोड मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू किया जी मैंने। तो ये सारे 3-4 सब्जेक्ट थे जो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ हर महीने, हर 3-4 महीने के बाद वो। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैं पढ़ाने का मुझे बहुत शौक़ है, सिखाने का शौक़ है। तो अब मैं पढ़ना भी शुरू किया। अब पढ़ना और पढ़ाना ये 2 दिलचस्प काम मेरे ज़िंदगी में है सर, और मैं यही पूरा दिन करता रहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो ज़िंदगी तो सारी शुरू ही 60 साल के बाद होती है सर। कोई परवाह नहीं, आप नमाज़ पढ़ें, रात की सुबह की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सो जाएं, नाश्ता कर लें, बाहर चले जाएं, मज़ेदार ज़िंदगी है सर। अब वो जो मुझसे रहा नहीं जाता बगैर पढ़े और बगैर पढ़ाए। दोनों काम आपने दोनों पसंद है, ये काम मुझे दोनों काम बहुत पसंद है। तो ये सिलसिला है सर। माशाल्लाह सर, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो सर आपका ये जो आपने बताया कि पढ़ने पढ़ाने से ये ट्रेनिंग की फील्ड में आप आ गए, आपने बताया कि मलेशिया भी गया हूँ और यूएसए में भी ट्रेनिंग दी है, तो क्या वहाँ के जो ट्रेनर हैं उनसे मुलाकात होगी, उनसे लोगों के उनके कल्चर से आप, क्योंकि पाकिस्तान में भी हैं और देखा है दोनों तरफ, तो क्या चीज़ें आपको, जैसे आपने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, इसको मज़ीद आप क्या देखते हैं कि कुछ क्लैशेस हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, या आप उनको किस नज़र से देखते हैं वहाँ के लोगों को और पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि आपने दोनों को कंसल्टेंसी दी है और ट्रेनिंगें दी हैं, दोनों तरफ देखा है, तो आपको क्या महसूस होता है उनके कल्चर के हिसाब से और पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से इस ट्रेनिंग की फील्ड के हवाले से? सर मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे पास, मैं अमेरिका गया जब, ये बात है सर 2009 या 10 की शायद, तो वहाँ पर मैंने कोर्स अटेंड किया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जी, TOT जो कहते हैं।
और कई मैं कोर्सेज करता रहा, लेकिन ये जो TOT मैंने किया जी सर। इसने बड़ा गहरा असर डाला मेरे ऊपर। अच्छा। ये मैं अमेरिकन कैनियन एक बहुत खूबसूरत शहर है, सैन फ्रांसिस्को के पास, नया शहर है, और सारे अंगूर की बेलें हैं, वहाँ वाइन बनती है बहुत, जी जी। पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ। मेरे भाई का घर है, तो मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ मैं लाइब्रेरी जाना शुरू किया, तो लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पर मैंने देखा कि मुसलसिल रोज़ाना कोर्सेज होते रहते हैं लाइब्रेरी में 2 घंटे का कोर्स, खाद बनाने का कोर्स, कुत्ते पालने का कोर्स, बिल्ली की बीमारी का कोर्स। अरे कमाल, और लोग सीखने आ रहे हैं। छोटा सा शहर है, हर दफ़ा 15 से 17, 18, 20 लोग बैठे होते थे वहाँ, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, ज़्यादातर ख़वातीन हैं, और ज़्यादातर मर्द अगर हैं तो वो बुज़ुर्ग मर्द हैं। मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने कहा कि मैं ये TOT करूँगा मैं यहाँ पर। उन्होंने फॉर्म दिया जी, उस पर लिखा हुआ था नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आप कितना टाइम दे सकते, बस। मैंने कहा इसमें वालिद का नाम और मज़हब और CNAC और ये सब तफसील तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा हमको कुछ नहीं करना जी, आप नाम बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर। एक बात तो मेरी ये समझ आई कि ज़िंदगी मुश्किल क्यों बनाते हैं हम। अब तो ऐसे फॉर्म भी आने लगे, कास्ट कौन सी है आपकी, और आपका रिलीजन है तो सेट कौन सा है। क्या है सर, नहीं, ये बेकार की बातें हैं सारी सर। तो नाम लिखिए सर, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, दे दिया, ट्रेनिंग शुरू हो गई सर। ट्रेनिंग लाइब्रेरी में होती थी हमारी। लाइब्रेरी के बाहर एक खंबा था बिजली का, वो किसी इब्राहिम लिंकन का पुरानी कोई स्टोन बना हुआ था जी सर। वहाँ खड़े होकर हमारी क्लास होती थी। हम चलते हुए मार्केट से घूम के आते थे, क्लास होती थी। हर दफ़ा नई क्लास, नई जगह पे बैठ के शायद 2 क्लासें हुई हैं। चलते फिरते सर, घास में बैठ के। एक तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट किया उसने। मैं बहुत खुश हुआ कि यार हर दफ़ा नया आदमी कर रहा होता है, नई सीखने की चीज़ मिलती है, नया सब्जेक्ट पे बात होती है, तो ऐसा लगता है कि बस आप लूट रहे हैं कहीं से कोई इल्म, तजुर्बा, ना कि उस उस्ताद से। ये कोर्स जो था उसके लिए था जो स्पेनिश और मैक्सिकन्स काम करते हैं अंगूर की बेलों के खेत में, बाग में, उनको कैसे बैंक के अकाउंट खोलेंगे, सड़क कैसे पार करते हैं, गाड़ी का लाइसेंस कैसे मिलता है, ये सारी बातें जो शहरियत के लिए ज़रूरी हैं। तो वो शहरियत सिखाने की क्लास थी वो, उसकी हमको ट्रेनिंग दी गई। अंग्रेज़ी के जुमले बोलने की, कि उनके साथ तो स्पेनिश और अंग्रेज़ी की जुमले, ये सारी कैफियत थी उनको शहरियत सिखाने की। पहली बात तो ये थी दिलचस्प। दूसरी बात ये थी, आखिरी दिन जब हमारे पास सर्टिफिकेट दे रहे थे हमको, तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, कहने लगी कि अब तक तुम जब ये ग्रेजुएशन यहाँ से हो जाएगी तुम्हारी, तुमको सर्टिफिकेट मिल गया है, अब तुम मास्टर ट्रेनर बन गए हो, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम औरतों को पढ़ाओ या मर्द को पढ़ाओ? अब तो हमको ट्रेनिंग देनी आगे। मैंने कहा मैं औरत हो या मर्द हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने लगी तुम घर जाके पढ़ाना चाहते हो या लाइब्रेरी में? उन्होंने जगह बनाई हुई थी, शीशे के कमरे अभी भी बने होते हैं वहाँ, जो 20 लोगों के बैठने के लिए, 10 लोगों के बैठने, और या फिर उनके घर जाके आप पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता उनके, मैं यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, फिर कहने लगी कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि जिसको तुम पढ़ाने जाओ उसके बच्चे ज़्यादा हों कम घर में के अंदर, या बिल्कुल बच्चे ना हो, या फिर तुम उनको कहो कि भाई जब सब कुछ सुकून हो जाए तो मैं बाहर लाउंज में बैठ के पढ़ा दूँगा। मैंने कहा हाँ, मैं घर तो जाऊँगा नहीं, और अगर वो यहाँ आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर जाना भी पड़ गया तो मैं चाहता हूँ कि सुकून हो, बच्चे ज़्यादा शोर शराबा ना हो। जी। मेरी बारी थी उससे पूछने की कि तुम किसको पढ़ाना चाहती हो? कहने की मैं औरतों को पढ़ाना चाहती हूँ। घर जाके तुम वही सवाल जो उसने मुझसे किए, वही आपने भी मैंने उनसे पूछा, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा कि अच्छा आप घर जाके पढ़ाना चाहती हैं तो किसको पढ़ाना चाहती हैं? कहने औरतों को पढ़ाना चाहती हैं। तो मैंने कहा घर जाके पढ़ाना चाहती हैं लाइब्रेरी में? कहने नहीं, घर जाके। अच्छा, तो जिसके बच्चे कम हो या न हो, खामोशी हो या बहुत सारे बच्चे हों? कहने जिसके बच्चे हों बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्यों? कहने कोई नहीं करता ये, सब कहते हैं सुकून हो,
लाइब्रेरी में आ जाओ, कोई घर नहीं जाना चाहता, कोई घर में जाता नहीं है कि उनके बच्चे हैं तंग करेंगे, शैतान करेंगे, कौन जाएगा उनको पढ़ाने। मैंने कहा यार मैंने सोचा नहीं कभी ऐसे। मैं जितने जवाब दे रहा था खातून को अपने कंफर्ट से दे रहा था कि मेरा आराम क्या कहता है, और वो जितने जवाब दे रही है कि वो जिसको पढ़ाना है उसका आराम क्या देता है, कहता है। बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज, डायरेक्शन चेंज। तो मैंने देखा कि हम लोग आदी हैं अपनी बात करने के, अपनी मुझे ये। तो मैंने जब सीखा कि असल तो एहसास उसका है जिसका आप इस काम कर रहे हैं, उसको क्या मजा आ रहा है, उसको कितना फायदा हो रहा है। सही। कब तक हम अपना ही फायदा सोचते रहेंगे। ये बात मैंने बड़ी नोट की सर, पहली बात। तब मुझे एहसास हुआ कि सर लोगों को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, और लोगों की अपनी कंफर्ट में पढ़ाना चाहिए, उनकी सहूलत की, उनकी सहूलत। ये नहीं कि आप वहाँ आ जाइए। अब उसके फर्ज कीजिए 5 बच्चे हैं, वो कैसे आएगी वहाँ पर? हाँ, ये सवाल बनता है ना सर। और अगर वो आएगी तो कितनी देर के लिए आएगी, बच्चे किसके पास छोड़ के आएगी। तो ये मैं बड़ा उससे मुतासिर हुआ उस और खातून से ये उसने बातें की मुझसे। एक और बात जो थी कि जब मैं वापस आ रहा था, ये ट्रेनिंग ख़त्म की, फिर मैं पढ़ाना शुरू किया, बड़ा टाइम लगाया मैंने, बड़ा अरसा गुजारने से मतलब 4-5-6 महीने गुजर गए। तो मुझसे जब मैं वापस आने लगा तो वो जो डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ थी वो स्पेनिश खातून थी, बाइलिंगुअल थी, स्पेनिश और अंग्रेजी दोनों बोलती थी। वो मुझसे कहने लगी हमने तुमसे फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने कहा यार मुझे आता क्या है कि मैं फ़ायदा इनको पहुँचाता। कहने लगे नहीं, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं वो हम मुझसे फ़ायदा नहीं उठा सके। तो मुझे फिर एक और एहसास हुआ कि हम तो समझते हैं कि यार ये अमेरिकन है, सब चीज़ें इनको अच्छी आती हैं, इनको आती होंगी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं कि किसी के पास कुछ है तो वो भी मिल जाए इनको। तो वो सीखने के शौकीन है सर, वो नई चीज़ें सीखते हैं। वो सोचते हैं आज क्या सीखूंगा मैं, अच्छा मुझे अगले महीने क्या सीखना है, अच्छा मेरी छुट्टियां आ रही हैं 6 दिन की, मैं क्या सीखूंगा। उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है सर, अक्सर लोगों की, जिनसे मैं मिला सर। हमारी ज़रा तफरी की ज़िंदगी है, और तफरी अगर नहीं है तो फिर हम सिर्फ कहते हैं कि चलो किसी तरह उम्रा कर लूँ मैं, हज कर लूँ मैं। तो मैं उसके बाद जब वापस आया, कई दफ़ा जाता आता रहा, गो कि ये सुनने में बड़ी बुरी लगती है बात, लेकिन मैं कहता था कि अगर आप लोगों ने एक हज कर लिया है तो दूसरा हज करने सऊदी अरब मत जाएं, पैसे लेके अमेरिका चले जाएं और वहाँ देखें लोग रहते कैसे। जो हमसायगी का एक मोहब्बतें हैं, लोगों की मदद करना है, ईमानदारी है, आपको नज़र आएगी अमेरिका में। आपको जापान चले जाए वहाँ नज़र आएगी, यूरोप में नज़र आएगी आपको। जितनी भी हमारी ताकतवर कौमें बनी हैं सर, वो टेक्नोलॉजी से नहीं बनी, कंप्यूटर से, रॉकेट से नहीं बनी, अपने एटीट्यूड से बनी है सर। अपने अंदर का आदमी उन्होंने तब्दील किया है सर, तब वो बने हैं सर। अभी तक हम तब्दील नहीं कर सके हमारा अपना आदमी। तो ये मुझे बात नज़र आई कि एक तो तब्दील हमने नहीं किया लोगों के लिए। दूसरी बड़ी अहम बात, मैं बाज़ दफ़ा मजाक से भी कहता हूँ और बाज़ दफ़ा संजीदगी से भी कहता हूँ, थिंक लाइक अ वाइट मैन। गोरे की तरह सोचा करो, जैसा गोरा सोचता है हम नहीं सोच सकते सर। जितनी आज़ादी की बात वो सोचता है, लोगों से मिलने की बात, लोगों को सिखाने की बात, लोगों को कंफर्ट पहुंचाने की बात, माजूरों की मोहब्बत की बात, माजूरों के लिए अलग पार्किंग की जगह की बात, हर बैंक में, हर दफ्तर में माजूर जा सकता है, आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी की बात, फ्रेंडली सिटी है सर डिसेबिलिटी के लिए। हम तो बहुत बातें करते हैं, हमारा तो अभी भी बैंक में आप नहीं जा सकते व्हील चेयर पे बैठ के। हमारे पास बच्चों को हम ईद के दिन बाहर अंदर घर में छोड़ के जाते हैं, और लेके किस बच्चे को जाते हैं जो भागता दौड़ता हो, जो बच्चा जिसमें सेरेब्रल पाल्सी में है या डाउन सिंड्रोम का शिकार है, ऑटिज्म का है, उसको हम घर रखे जाते हैं। यार ये कहाँ बोझ बनेगा। हम उन बच्चों को शादियों में घर से बाहर नहीं निकालते, कहते हैं यार ये अजीब लगेगा कि हमारे ख़ानदान में हमारा बच्चा एक नाबीना भी है। यूरोप में तो बाहर निकाल के लाते हैं उनको, सिखाते हैं उनको,
मैंने डिज्नीलैंड में ऐसे ख़वातीन और हज़रात को देखा जिनकी ऑक्सीजन लगी हुई है, सिलेंडर साथ लेके चल रहे हैं, मगर तफरी कर रहे हैं, मगर तफरी कर रहे हैं क्योंकि बाहर निकले हैं वो, है सर। फिर जब हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है, तो वो फिर संजीदगी से बात भी करते हैं कि कैसे सही होगा ये। हम कैसे सही होगा वे बात नहीं करते, हम बात करते हैं इन हालात में मैं कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, हमारे बच्चे क्या करेंगे, सही, हम ये सोचते हैं। अब आप देखिए जितने क्रिश्चियन मिशनरी आपको मिलेगी साउथ अफ्रीका के जंगलात में, अफ्रीका में, फिलिपीन में, गांव में क्रिश्चियन मिशनरी लोग पढ़ा रहे हैं। गांव के गांव वहाँ पर ईसाई हो गए इंडोनेशिया में। वो किस लिए? सिर्फ उनको राशन ला के देते थे, बस उनसे कुछ भी नहीं बोलते थे, उनसे ये नहीं कहते थे कि आप ईसाइयत कबूल कर लीजिए या बाइबल पढ़िए, नहीं, आटा चावल मछली दाल जो भी दे रहे। उसके बाद कहते हैं हमारे साथ बैठा कीजिए आप, तो क्यों नहीं बैठेगा जी। गांव के गांव ईसाई हो गए सर। हम जितनी बात करते हैं तबलीग की, हम लोग सर मुल्क से बाहर निकलकर जंगलों में नहीं जाते हैं सर। जंगलों में मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जंगलों में चले जाएं, लेकिन ऐसे इलाके हैं सर जहां पर कोई पहुंचा ही नहीं आज तक, तो उनको कौन कलमा सिखाएगा सर। अगर आप वो सब छोड़ दीजिए, आपको क्या पता कि पड़ोस में कौन है जिसको कलमा नहीं आता। आपको ऐसी महफिल करते हैं कि आओ बच्चों बैठते हैं, एक दूसरे से कुछ पूछते हैं, नहीं सर, वक्त नहीं है हमारे पास। तो हम सर किसी और रेस में चले गए, अखलाकियात को हमने पीछे छोड़ दिया। इसी वजह से हमारे पास प्रोफेशनल एथिक्स भी नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना जी घर से काम करो, तो यूरोप और अमेरिका में घर से काम करने का पुराना तरीका, वो कहते हैं जी कि जब काम करना हो बिस्तर छोड़ दो, कपड़े बदलो पहले, फिर आके मेज पे बैठो। घर से काम कर रहे हैं ना आप, तो घर से काम कीजिए, बिस्तर में बैठ के आप काम नहीं कर सकते घर से। उन्होंने अखलाकियात बना ली एक कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि आप मुंह धो के ब्रश करके नाश्ता करके मेज पे आ जाएं, अब काम करें यहाँ पर। और फिर जो काम है वो ये नहीं कि रात 12 बजे तक कर रहे हैं आप, आपका काम 4 बजे तक है, कीजिए 4 बजे तक काम। ये नहीं कि सर आपका काम नहीं है तो आपने कहा मैं शॉपिंग करने चला जाता हूँ, नहीं, 4 बजे तक आपका काम है, ऑफिस है, आपको घर में रहना पड़ेगा। एथिक्स पे हमने बहुत काम नहीं किया सर, मेडिकल एथिक्स पे काम नहीं किया हमने, जो हमारी तिब्बी अखलाकियात हैं इस पे रिसर्च वो करते रहे सर। हम लोग आगे जाते नहीं हैं कि किसको, अभी भी हमारे पास बहस हो रही है कि वो आज़ाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, वो क्या कहता है। तो हमको तहक़ीक़ की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि हमको अल्लाह ताला के सामने जाना है, तो फिर ऐसे जाएं सर कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमको अशरफ बनाया, हमको एजाज़ दिया सर, वो एजाज़ का पूरा तो करें। अब ये जो कोर्स मैं करवा रहा हूँ मास्टर ये वॉइस फॉर वॉइस, ये बेसिकली इंस्पिरेशन है सूरह रहमान से। तो वो जो मैं शुरू हम करते हैं इसी तरह करते हैं कि जनाब अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, तुम्हें बयान सिखाया। तो यार बयान सीखो ना, फिर कैसे सीखा बयान, अल्लाह ने कैसे बयान, क्यों बयान सिखाया तुमको, तो इंसान होने का हक अदा किया कि नहीं किया। और 13वीं आयत में अल्लाह ताला कह रहा है वो बिआला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किन किन नेमतों को जुटलाओगे। तो हम कहते हैं हम जुटला थोड़ी रहे, आपको पता ही नहीं है नेमत है तो जुटाने के बराबर है सर। हमको ये भी तो पता चले कि ये नेमत है, ये शुक्र अदा कर, हमको पता ही नहीं है नेमत है। हम बचपन से बोल रहे हैं और बोलते रहते हैं सर। नहीं सर, बोलने कैसे सीखते हैं हम, कैसे बोलते हैं, आवाज़ कहाँ से निकलती है, सांस क्यों ज़रूरी है, ज़बान का कैसे ज़रूरी है, निगलते कैसे हम, सांस कैसे लेते हैं, ये सारी बातें हमको इल्म होना चाहिए। तो बाज़ दफ़ा उनको बताओ तो लोग कहते हैं कि ये तो आप मेडिकल पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, ये आपके बारे में, अपने बारे में हमको सीखना पड़ेगा, तभी तो हम शुक्र अदा कर सकेंगे सर।
और जब शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होकर और देता है सर। शुक्र तो ऐसा ही है सर। माशाल्लाह सर, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया ये दो मुख्तलिफ कल्चर को, और फिर उनके दोनों के, क्योंकि आप रह के आए हैं तो वहाँ पे इसको भी आपने देखा, उसको भी देखा, और तज्जिया करके बताया कि हमें अब करना क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जिस तरह माशाल्लाह आप सर्व कर रहे हैं, आप रिटायर हैं, आज़ाद हैं, फ्री हैं, घर पे ही हैं, किताबें पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो दूसरों को सिखाते हैं। आपका मेन जो अभी कोर्स चल रहा है, मास्टर योर वॉइस फॉर वॉइस, ठीक है, ये चल रहा है। तो अब ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं, मास्टर ऑफ योर वॉइस फॉर वॉइस, तो फ्यूचर में इसके तहत और भी कोई प्लानिंग्स हैं आपकी कि आप आगे क्या सिखाना चाहते हैं? जी सर, ये जो हमारे पास फॉर वॉइस वाला जो कोर्स है, जी सर, इससे कई मुझे नई नई राहें मिली है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमको ऐसे 20 हुनर आने चाहिए जिससे हम अपने आप को मुसलमान कह सकें। वो सीखना पड़ेंगे। वो हुनर क्या है? क्या हमको किसी की ताज़ियत करना आता है? क्या हमको किसी को पुरसा देना आता है मैयत के बाद? जनाजे में कैसे जाते हैं? बहस करेंगे मुसलमान सारी, जनाजा पढ़ाते कैसे? गुस्ल दीजिए जी अपने पड़ोसी को, अगर वो कहते का इंतकाल हो गया है, गुस्ल खुद आना चाहिए। खाने के क्या आदाब है? सही। तो ये सारी जो हुनर हैं, ये मैं इकट्ठे कर रहा हूँ लोगों से बात करके, जिसको मैं नाम दूंगा लाइफ स्किल्स का। लाइफ स्किल्स, ये जिंदगी की महारत है, ये पहले आने चाहिए सर। सही। ऐसा का मैनर्स ऑफ लाइफ कहा जा सकता है। जो मैनर्स ऑफ लाइफ है और जो लाइफ कोचिंग सर्टिफिकेशन है, जी जी, तो वो उसमें चीज़ें बता रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि लाइफ कोचिंग वो कैसे बता सकता है जिसको पता नहीं है कि लाइफ क़यामत तक बाद भी शुरू हो जाएगी, मरने के बाद भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। वो जो कहता है मेरी 60 साल की ज़िंदगी तो रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद जितनी बकी मैं सैर करूँगा। नहीं सर, ज़िंदगी तो शुरू हो गई अब तो आगे जाएगी। मरने के बाद दूसरी जगह पे, क़यामत के बाद तीसरी जगह पे, तो दारुल अमल से कहीं ना कहीं दारुल इंतज़ार में जाएगी, दारुल इंतज़ार से कहीं दारुल करार में जाएगी सर। तो दारुल करार तक है हमारा सफ़र है सर। तो फिर हमारी लाइफ स्किल्स भी तो इसी हों सारी, इतने लंबे रास्ते के लिए वो पढ़ाना ज़रूरी है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ सर, और जिसमें मैं आपसे मशवरा लूँगा और हमारे 2-3 और जो पढ़े लिखे आलिम हैं और बहुत सारी ज़िंदगी की नज़ाकतों को समझते हैं, उनसे मशवरा करके एक कोर्स डिज़ाइन करेंगे सर। सही सर। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, सोचते कैसे, ये एक और कोर्स हम डेवलप